अपने लिए एक प्लान बनाओ, जीवन का एक नया विजन बनाओ। कुछ बहुत अलग हो गया ना, जीवन थोड़ा अलग हो गया है, अब एक नया विजन तैयार करो। अब मुझे ऐसे जीना है, ऐसे कोप करना है, ऐसे राह बनानी है, ऐसे तनाव कम करना है, यही एक्टिविटीज करनी है। ये परिस्थिति मेरे जीवन के आगे कुछ भी नहीं है, मैं इसका सामना करने को तत्पर हूं, मैं संघर्ष करने को तत्पर हूं। जो हुआ सो हुआ, क्यों हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता, जैसे भी हुआ हो मैं सामना करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अब आपके सिस्टम की जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो रैम है, वो इतनी ताकतवर नहीं है कि इतने बड़े इवेंट को प्रोसेस कर पाए। ये बहुत बड़ा गेम हुआ आपके साथ कि आपका दिमाग, आपका मन इसको हजम नहीं कर पाएगा, अभी वो रिएक्शन ही नहीं दे पाएगा। आपको पता ही नहीं कि क्या रिएक्शन देना है। आप चुप रहोगे, शांत रहोगे, उस समय इंडिफरेंट रहोगे, पर वो भावनाएं तो अंदर भरी पड़ी हैं, इतना बड़ा अंदर भरा पड़ा है, सीढ़ी तो अंदर चली रही है, उस भावना को निकालना भी जरूरी है। नहीं निकली, अंदर ही अंदर आपको घोट देगी। भैया मुझे छोटे छोटे विषयों पर घबराहट हो जाती है, मैं घबराता रहता हूं। जो काम आसानी से हो भी सकता है उसके लिए भी घबरा जाता हूं। भूत में जो मैंने गलतियां की हैं, पास्ट में जो मिस्टेक्स हुई हैं, उसके लिए भी सोचता रहता हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पाता हूं। मेरे दिमाग में बुरे ख्याल, नेगेटिव थॉट्स घूमते ही रहती हैं। आप मुझे इस सब का कोई हल दो। एक बहुत ही गहरी बात कहूंगा, बहुत ध्यान से समझना और देखना आपकी सोच में, पर्सनैलिटी में, मन में कितना फर्क पड़ेगा। दोस्तों, जो भी नकारात्मक विचार होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, बुरे ख्याल होते हैं, बुरी थॉट्स होती हैं, वो जीवित होते हैं। हमारे मन में जीवित हैं तो इस दुनिया में जीवित है, और जो भी इस दुनिया में जीवित है उसको सांस तो लेना ही होगा, भोजन तो चाहिए होगा। तो उनका जीवित होना, उनका सेहतमंद होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उन्हें कैसा भोजन दे रहे हैं, कैसी सांसें दे रहे हैं। और दुख की बात यह है कि हम उन्हें खाना खिलाते जा रहे हैं, भोजन देते जा रहे हैं, और बढ़ाते जा रहे हैं, और मजबूत करते जा रहे हैं। बुरे ख्याल पैदा कर करके उनको तल तल के उसको दे रहे हैं, खा और बड़ा बन जा। हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे माइंड की एक लिमिट है कि मैं इतना ले सकता हूं, इतनी बुराई ले सकता हूं। उसके बाद उसका दम घुट जाता है, फिर उसको ऐसी चोट पहुंचती है कि लंबे समय तक उसके अंदर कायम रहती है, आपको दर्द देती रहेगी। जैसे आपके साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, कोई अपना चला गया, धोखा दे दिया, मृत्यु हो गई, कोई बहुत बड़ा फेलियर आ गया, किसी ने बहुत जलील कर दिया, कोई एम्बैरेसमेंट हो गई, कोई गलती हो गई। अब क्या होता है, अपने आप पर तरस खाने के चक्कर में हम बार बार उस इवेंट के बारे में सोचते हैं। अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो उस क्षण में हमें घबराहट हो जाएगी कि मैं उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहा। दुख भी एक तरीके का आनंद है दोस्तों, ध्यान रखना। इस दुनिया में हर चीज एक है, सुख दुख एक है, तो ये दुख भरी बात सोचना भी एक आनंद का विषय है, इसलिए आप बार बार उसे सोचते हो। वो हुआ तो एक बार, उसका दुख तो आपको उस समय मिलना चाहिए था, मिल भी गया, लेकिन उसका दुख आप खुद को बार बार दे रहे हो, उसको अपने दिमाग में जिंदा रख रहे हो, उसको भोजन दे रहे हो कि वो उस समय जैसा हुआ था इंटैक्ट आज वैसा ही रहे, उतना ही दुख आज भी दे। वरना अब तक वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता, धुंधला हो जाता, सबकॉन्शियस में धुंधली यादें रह जाती, पर आप उसको बार बार छापे जा रहे हो, हर पन्ने पे उसको लिख रहे हो। अगर जीवन किताब है, हर दिन एक पन्ना है, तो हर पन्ने पे उसको बार बार लिख रहे हो, तो वो कैसे मिटेगा। जितना किसी चीज से डरोगे, छोटी से छोटी चीज से डरोगे या घबरा जाओगे, आपके मन पर वो बात लिख जाएगी। क्या लिखेगा, मैं इस चीज से डरता हूं, नहीं लिखेगा। मन लिखेगा मैं डरता हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कायर हूं, मैं घबराता हूं। वो जीवन के हर इवेंट में उस कोड को फॉलो करेगा। आज कुछ बड़ा हुआ, आपने खुद को संभाला नहीं, भावनाओं में बह गए, बार बार उसको सोच रहे हो, घबरा रहे हो, सेल्फ पिटी कर रहे हो, खुद को गालियां दे रहे हो, जीवन को कोस रहे हो, तो आपका ये डर, या किसी चीज से डर रहे हो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ नुकसान ना हो जाए, डरे जा रहे हो, तो ये भावनाएं तो किसी बड़े कारण से, जेन्युइन कारण से पैदा हो रही हैं, पर ये भावनाएं फिर छोटी छोटी चीजों में भी दिखने लगेंगी। किसी बड़ी चीज की वजह से एंजाइटी हो गई और आपने होने दी, उस समय होने दी, खुद को संभाला नहीं, खुद को रोका नहीं, उस चीज की अहमियत को कम नहीं किया, उसके बिना रहने की आदत नहीं डाली, खुद को समझाया नहीं, तो कल छोटी छोटी चीजों में वो एंजाइटी खुद को मैनिफेस्ट कर लेगी, क्योंकि आपने उस एंजाइटी को ढलने ही नहीं दिया, उस विषय को दिमाग में खत्म ही नहीं किया। दोस्तों, आपको चेन को तोड़ना है। आपको अपने निराशा के फेज में, निराशा के समय, घबराहट के समय, डर के समय, कुछ बुरा हुआ है उस समय में अपने दिमाग में मजबूती को, ब्रेवरी को, इंडिफरेंस को, कर्मों को झोंक देना है। खुद को उस सिचुएशन से, उस चीज से ज्यादा अहमियत देनी है,
खुद को उससे बड़ा दिखाना है, एहसास करना है कि मेरा जीवन इसके बिना चलेगा, मैं चलाकर दिखाऊंगा। आज एक बड़े इवेंट का सामना कर लोगे ना, जीवन भर मजबूत रहोगे, क्योंकि मजबूती आपके दिमाग पर छप जाएगी। उस इवेंट को, उस घबराहट को, उस डर को संभलने का मौका नहीं मिलेगा, बड़ा बनने का मौका नहीं मिलेगा। वो धुंधली होती चली जाएगी और गायब हो जाएगी। बार बार कहते रहोगे ये बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं बर्बाद हो गया, मैं कैसे जीऊंगा, मेरा कैसे होगा, मेरा गुजारा नहीं चल सकता। तो वो इवेंट उतना ही इंटैक्ट रहेगा, उसके साथ जो परिस्थितियां जुड़ी हुई है, घबराहट जुड़ी हुई है, डर जुड़ा हुआ, वो भी इंटैक्ट रहेगा, मन में कायम रहेगा। तो जब भी बुरा समय चल रहा हो, कोई घबराहट का जेन्युइन विषय हो, डर का जेन्युइन विषय हो, उस समय खुद से बात करना बहुत जरूरी है। उस कठोर समय में आप कठोर बन गए तो आपका मन सही रहेगा, घबराहट नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा। खुद से बोलो, मैं इसका सामना करके आगे बढ़ के ही दिखाऊंगा, मैं इससे नहीं डरता, जो होना है हो जाए, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, मैं नहीं डरता। मेरे जीवन में आंतरिक ताकत से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं अपना इतना सम्मान करता हूं कि जीवन की हर परिस्थिति, हर विषय छोटा है। यह परिस्थिति मेरे जीवन के आगे कुछ भी नहीं है। मैं इसका सामना करने को तत्पर हूं, मैं संघर्ष करने को तत्पर हूं। जो हुआ सो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता। जैसे भी हुआ हो, मैं सामना करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं ऊपर वाले पर भरोसा करता हूं, अपना जीवन उनके हाथ में देता हूं। मैं सिर्फ कर्म करूंगा, उनकी कही राह पर चलूंगा, बाकी वो देख लें। इस तरीके से बुरे समय में खुद से बातें करो। बार बार उस चीज को याद मत करो, उस इवेंट को याद मत करो। जैसे ही उसकी याद आए, अपने आप से ये बातें बोलो, काउंटर करता हूं। साथ ही साथ अपने रूटीन में बदलाव लाओ। कुछ बुरा हुआ, अब आपको उसकी चेन को तोड़ना है, उसको ओवरफीड नहीं करना। चाहे जगह बदल लो, कुछ दिन के लिए जगह बदल ली, घर का सेटअप चेंज कर दिया, काम बदल लिए, कोई काम नया ऐड कर दिया, कोई पैशन नया ऐड कर दिया। बिजी रह रहे हो, खुद को खाली समय नहीं दे रहे हो उस बारे में सोचने के लिए। इस तरीके से आपको कनेक्शन काटना है उस इवेंट का अपने आज के जीवन से, ताकि वो कमजोर बनते चले जाए, धुंधला होते चले जाए, गायब हो जाए, राई का पहाड़ ना बन जाए। दोस्तों, खुद को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी होता है जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होता है। ऐसा नहीं कि अंदर ही अंदर बात को घोट लो तो भी डिप्रेशन हो जाएगा। वो बात अंदर अंदर घुट के, गर्म हो के डिप्रेशन बन जाएगा। ऐसा भी नहीं करना। कुछ बुरा हुआ है, खुद को सबसे पहले एक्सप्रेस करो, रो, चीखो, चिल्लाओ, अपनों से बार बार बोलो, खुद से बार बार बोलो, मंदिर में जाके रो लो। खुद को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना है। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता एक्सप्रेस करना है, 1 महीने एक्सप्रेस कर लो। उसके बाद उस इवेंट, उस चीज के बारे में डिस्कशन करना बंद कर दो। कोई बात करे तो मना कर दो, इस बारे में आप बात मत करो। मुझे इससे आगे बढ़ना है, अब ये खत्म हो गया है, मैंने बहुत रो लिया, उसका सामना कर लिया, गम कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है। उसका डिस्कशन बंद कर दो। अब आपको किसी से वो बात छेड़नी नहीं है। अपने दिमाग में, अपने रूटीन में फ्रेश टॉपिक्स लाओ, नए गहरे विचार लाओ, आध्यात्मिक विचार लाओ। अध्यात्म को पढ़ो, समझो, नए विचारों के बारे में गहराई से सोचो। अपने लिए एक प्लान बनाओ, जीवन का एक नया विजन बनाओ। कुछ बहुत अलग हो गया ना, जीवन थोड़ा अलग हो गया है, अब एक नया विजन तैयार करो। अब मुझे ऐसे जीना है, ऐसे कोप करना है, ऐसे राह बनानी है, ऐसे तनाव कम करना है, यही एक्टिविटीज करनी है। ट्रिप बनाओ, अच्छी मेमोरीज को याद करो, अच्छी यादों को याद करो, पुराने दोस्तों से मिलो, नई किताबें पढ़ो, ताकि जीवन को कुछ नयापन, कुछ एक पुश मिल पाए उस हादसे के बाद। आज की दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटीज है दोस्तों। सोशल मीडिया पे टिप्स देना शुरू कर दो, मोटिवेटिंग लाइंस लिखना शुरू कर दो, किताबें पढ़ना शुरू कर दो। स्मार्टफोन में सब कुछ अवेलेबल है। जिम करना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, कोई नई स्किल लर्न कर लो, पार्ट टाइम कोई काम शुरू कर दो। बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो अपने मन को बहलाने के लिए, उस ख्याल से, उस फीलिंग से मुक्त करने के लिए। दोस्तों, जब भी आपको घबराहट हो ना, इस बात का एहसास करो, ये सिर्फ इमोशंस का, भावनाओं का एक बिल्डअप है। बुलबुले पैदा हो रहे हैं और वो बड़े लग रहे हैं। ये कुछ समय रहेगा, कुछ समय मुझे परेशान करेगा, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी, डर रहेगा बिना किसी कारण के भी, और फिर उसके बाद ये ढल जाएगा। ये एक प्रोसेस है। अभी मुझे किसी भी कारण से, किसी भी ट्रिगर से घबराहट हुई है तो कुछ क्षण, कुछ मिनट, कुछ घंटे रहेगी, फिर बीत जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसका खत्म होना तय है। उससे लड़ो मत, उसको बह जाने दो। जितना उसको बह जाने दोगे, अपना लोगे, सहना शुरू कर दोगे, वो कमजोर होती चली जाएगी। चोट लगी है, अभी ये ताजी चोट है, कुछ क्षणों तक बहुत दर्द देगी, उसके बाद थोड़ी सी सूख जाएगी। उसको घिसो मत, नमक मिर्च मत लगाओ, और 10 बुरी बातें मत सोचो कि मेरा तो जीवन ही खराब है, जीवन ही बुरा है, ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है, मुझे और घबराना चाहिए। कुछ नहीं सोचना। किसी भी एक ट्रिगर की वजह से घबराहट हुई, कोई एक पुराना ख्याल आ गया, एहसास करो कि ये घबराहट का एपिसोड है, कुछ देर परेशान करेगा, तंग करेगा, बीत जाएगा, मुझे इसको बह जाने देना है।
इस दर्द को सह के आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ना तय है। जीवन की अच्छाइयों को अपनाते हो, इस बुराई को भी अपना लो, इस घबराहट को भी अपना लो। उस समय कोई जल्दी नहीं करनी, किसी काम की जल्दी नहीं करनी कि मुझे तो ये करना है पर मैं ये कैसे करूंगा, मैं घबरा रहा हूं, कुछ नहीं। ये समय आपका है, आपके लिए रिजर्व है। आपको चोट पहुंची है, ये घबराहट ढल जाएगी, तब एक्टिव हो जाना। तब तक मस्त रहो, मुक्त रहो। जब भी घबराहट हो, अपने उस क्षण को बदलना है। कैसे बदलना है? सांसों को बदल के। सांसों से ही जीवन चलता है दोस्तों। सांसों के फ्लो को चैनलाइज कर लोगे, अपने हिसाब से सांसें लोगे ना, तो सारा ध्यान, सारे ख्याल वहां चले जाएंगे। लंबी गहरी सांसें लो, खुद से बताओ, खुद से बोलो कि ये जो विषय है जिसकी वजह से मुझे घबराहट हुई है, जिस ट्रिगर की वजह से मुझे अभी घबराहट हुई है, ये मेरे जीवन से बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है, जीवन के आगे वैसे बड़ा हो सकता है, इसके बिना मेरा जीवन चलता है। ये एक बीता हुआ समय है, भूत है, आज नहीं हो रहा है। ये सिर्फ डर है जो आज सता रहा है, जिसे जो होना था वो हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा बिजी हो जाओ किसी एंटरटेनिंग चीज में, किसी अच्छे काम में, किसी अपने से बातचीत कर ली, कोई एंटरटेनिंग, कोई हंसने वाली वीडियो देख ली, 10 मिनट मंदिर हुआ है, भजन पढ़ लिया, मंत्र पढ़ लिए, मंत्रों का जाप कर लिया, हाथ मुंह धो लिए, फ्रेश हो गए, कोई अच्छा सा गाना सुन लिया, 10-15 मिनट के लिए बाग में या ऑफिस में काम कर रहे हो, नीचे वॉकिंग पर चले गए, किसी फ्रेंड को साथ ले गए। सिगरेट पी के स्ट्रेस एंजाइटी कम नहीं करनी, वॉकिंग करके करो, ठंडा पानी पी के करो। और कभी भी बुरा महसूस मत करो कि मुझे तो एंजाइटी हो गई थी, मुझे तो घबराहट हो गई थी, अभी छोटी बात में घबराहट हो गई थी। कभी बुरा महसूस मत करो। ठीक है, ये आपके जीवन का हिस्सा है, किसी के भी साथ हो सकता है। बल्कि आपको तो अच्छा महसूस करना चाहिए कि परमानेंट नहीं है, कुछ समय होती है फिर चली जाती है, बाकी का दिन अच्छा जाता है। मैं अपने हिसाब से जी लेता हूं। वो छोटी है, उसको अभी छोटा ही समझो, बड़ा समझोगे बढ़ती चली जाएगी, फीड करोगे बढ़ती चली जाएगी। ये छोटी है, आधे घंटे होता है मेरे साथ कभी कभार, कोई बात नहीं, सह लेंगे यार। हमेशा अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो। जीवन में जो भी अच्छाइयां मिली हैं, सहूलियतें मिली हैं, उनको अप्रिशिएट करो। खुद पे भरोसा रखो, खुद को अच्छा समझो, अपनी पीठ थपथपाओ। अपने आप आपको कम टेंशन, कम डर, कम घबराहट रहेगी। दोस्तों, आपका जो भी धर्म हो, जो भी विश्वास हो, जब भी आपको घबराहट हो, लंबी गहरी सांसें लो, और जो मंत्र आपको सबसे ज़्यादा सूट करता हो, जिस पर सबसे ज़्यादा विश्वास हो, जिसको समझते हो, उसको बार बार दोहराओ, चैंट करते रहो। इससे आपको देखना इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा घबराहट में। उस मंत्र को मजबूती दे दो, उस ऊपर वाले को, उस ईष्ट को मजबूती दे दो, उसको बार बार दोहराओ, अपने आप घबराहट शांत हो जाएगी। दोस्तों, खुद के लिए ना कुछ पॉजिटिव बातें डिजाइन कर लो। 100 बातें पॉजिटिव होती है, उनमें से 4-5 आपको हिट करती हैं, एकदम से मोटिवेट कर देती हैं। जैसे मैं अपना बताता हूं, मैं जब भी घबराहट में हूं, डर में हूं या काम से भाग रहा हूं, मैं खुद को हमेशा बोलता हूं, चल उठ, फटाफट उठ, काम करना है। या बहुत टेंशन में होता हूं, खुद से बोलता हूं, चल उठ यार, अब छोड़, भाड़ में जा, सब कुछ भाड़ में जाए, कहीं बाहर चलते हैं, मस्ती करेंगे, छोड़ो इसको। ये बातें मेरे लिए बहुत कारगर है। ऐसी अपने लिए बातें डिजाइन करो। जैसे कोई ट्रिगर हुआ घबराहट का, टेंशन का, खुद से बोलो, अरे यार ये सिर्फ ट्रिगर है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिर्फ मुझे डरा रहा है, जो होना था हो चुका है, ये मेरा बुरा नहीं कर सकता, सिर्फ बुरे ख्याल ला रहा है। जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, सब चीजें हो रही हैं, काम चल रहे हैं, मैं जीवित हूं। जैसे किसी को घंटी बजने से घबराहट होती है, फोन की घंटी हो, घर की घंटी हो, खुद को बोलो, अरे यार वो कोरियर बॉय था, कुछ सामान लेकर ही आया है, मैं बिना बात के डर रहा हूं कि चोर होंगे या पुलिस वाले होंगे या कोई बुरा आदमी होगा, यही तो आया, तो मैं गलत डरा। डरने की कोई बात ही नहीं थी। कई लोग डॉक्टर के जाने से डरते हैं, तो 10 में से 9 बार डॉक्टर के जाओगे, वो कहेगा सब कुछ सही है, तू बेकार में टेंशन ले रहा है, कुछ नहीं हुआ। उस बात का एहसास करो कि इस बार मैं डॉक्टर के गया, उन्होंने कहा कि तू हेल्दी है। देखो, डॉक्टर बुरे नहीं होते, डॉक्टर के पास जाना बुरा नहीं होता, अच्छा भी होता है। मुझ में जोश भी भर गया। इस तरीके से उस ट्रिगर को कमजोर कर दो, क्योंकि कोई भी ट्रिगर है वो एक बार बुरा हुआ और 100 बार अच्छा होगा, तो आप 100 बार भी उसको बुरा ही समझोगे। तो उन 100 बारों को, जब वो अच्छा काम कर रहा है आपके लिए, उनका एहसास करो। और कई ट्रिगर होता है, जैसे आपको फोन कॉल का डर है, उस डर को पता है कैसे निकालना है? बार बार जो आपसे प्यार करते हैं, आपके अपने जन, उनको बोलो मुझे फोन करा करो। वो बार बार फोन करेंगे, आप फोन उठाओगे, अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, अच्छी बातें होंगी, वो ट्रिगर अपने आप कमजोर हो जाएगा। आपके मन को एहसास हो जाएगा कि फोन कॉल से बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी होता है, ज्यादा अच्छा ही होता है। धीरे धीरे वो थम जाएगी। कुत्तों से डर लगता है, किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जिसके पास बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा कुत्ता हो, जो किसी को कुछ नहीं कहता, उसके साथ समय बिताओ, आपको अच्छा महसूस होगा, प्रेम का भाव महसूस होगा, अपने आप डर निकल जाएगा। तो डर को निकालने के लिए, घबराहट को निकालने के लिए, वो जो ट्रिगर है ना,
उसको खुद को अच्छा दिखाना, बार बार अच्छा दिखाना जरूरी है। कभी भी किसी परिस्थिति से, डर से, किसी विषय से भागो मत। उनका एहसास करो, उन्हें अपनाओ, गले से लगाओ। ये मेरा है, मेरे जीवन का हिस्सा है तो मेरा है। अच्छी चीजें मेरी हैं, बुरी चीजें भी मेरी है। मिलना मेरा है तो बिछड़ना भी मेरा है। सुख मेरे हैं तो दुख भी मेरे हैं। फायदा मेरा है तो नुकसान भी मेरा है। डिनायल में जीते रहोगे, अवॉइड करते रहोगे, काश मेरे साथ ना हो, काश ये बुरा सपना हो, ये क्यों हो गया, ये सब करते रहोगे, वो बड़ी होती चली जाएगी, आपको डराती चली जाएगी। एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ ये मेरे साथ हुआ है, हो सकता था, हो गया है, मेरे जीवन का हिस्सा है, मैं इसे अपनाता हूं, इसके साथ आगे बढ़ूंगा, अपने आप वो फीलिंग कमजोर हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनना, सप्रेस्ड इमोशंस जो होते हैं ना, जब आप अपनी भावनाओं को दबा लेते हो या अपने आप दब जाती हैं, उनकी वजह से बहुत से लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो जाता है। कई बार क्या होता है, आपके साथ कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, अचानक से किसी अपने का निधन हो गया, उम्मीद ही नहीं थी, अचानक से हो गया। अब आपके सिस्टम की जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो रैम है, वो इतनी ताकतवर नहीं है कि इतने बड़े इवेंट को प्रोसेस कर पाए। ये बहुत बड़ा गेम हुआ है आपके साथ, एकदम से नौकरी से निकाल दिया, ले ऑफ हो गया, इतना बड़ा गेम हुआ है कि आपका दिमाग, आपका मन इसको हजम नहीं कर पाएगा। अभी वो रिएक्शन ही नहीं दे पाएगा, आपको पता ही नहीं कि क्या रिएक्शन देना है। आप चुप रहोगे, शांत रहोगे, उस समय इंडिफरेंट रहोगे, पर वो भावनाएं तो अंदर भरी पड़ी हैं, इतना बड़ा अंदर भरा पड़ा है, सीढ़ी तो अंदर चली रही है, उस भावना को निकालना भी जरूरी है। नहीं निकली, अंदर ही अंदर आपको घोट देगी, और जब भी उसके बारे में ख्याल आएगा, कोई बात करेगा, वो और मजबूत होती चली जाएगी। दोस्तों यही होता है इमोशनल कैंसर। आपने उसको बाहर निकलने नहीं दिया, बाहर निकाल नहीं पाए, अंदर ही अंदर सड़ती रही, मजबूत होती रही, बढ़ती रही, और आपको डिप्रेशन दे गई। तो खुद को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर आपको एहसास नहीं हो रहा है, ये पता है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है, पर उसकी बुराई का एहसास नहीं हो रहा, तो एहसास कराओ, खुद से बार बार बोलो, हाँ ये मेरे साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, मैं बर्बाद हुआ हूं। लोगों से बातें करो, मन की भड़ास निकालो, एक्सप्रेस करो, भागो मत, छुपो मत। हफ्तों तक, महीनों तक उस गंदगी को निकालोगे ना, मन से निकालोगे, तब जाके मन शांत होगा। मन को खाली करना बहुत जरूरी है। और आपके किसी अपने के साथ भी ऐसा हुआ है ना, कोई बहुत बड़ा शौक लगा, कुछ बहुत बुरा हुआ, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो चुप हैं, तो वो मजबूत नहीं है। या आप चुप हो, उस खबर पर रिएक्शन नहीं दे रहे, तो आप मजबूत नहीं हो, ये कमजोरी की निशानी है। आप लोग आंतरिक तौर पर बहुत कमजोर होते जा रहे हो। तो कोई अपना ऐसा कर रहा है तो उससे बार बार बात करो, एक्सप्रेशन निकलवाओ। आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दूसरों से बात करो, अपने एक्सप्रेशन को बाहर लेकर आओ। दोस्तों एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, मन का गुब्बार निकालना बहुत ज़रूरी है, रोना बहुत ज़रूरी है, उस फीलिंग से मुक्त होना ज़रूरी है, उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है, उस दर्द का एहसास करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उससे मुक्त हो पाओ। खुद से बार बार बोलो, हाँ ये हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, मेरे साथ ही हुआ है, इसको सहना है और आगे बढ़ना है, इस दुख को भोगना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही कहना था। इन बातों को मन में बिठाना, समझना, प्रैक्टिस करना, देखना आप जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से, घबराहट से बच जाओगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।